अखबारों में और जो न्यूज़ में चलता था वो ये कहते थे कि इंदिरा गांधी वाज अगेंस्ट ओशो समवेयर, बट उन्होंने अपनी एक किताब में एक बहुत ही ब्रीफ पॉइंट लिखा है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी वांटेड टू जॉइन ओशोज आश्रम। जी, दोनों बातें सच हैं। एक ज़माना था जब इंदिरा गांधी ओशो की बात सुनती थी, समझती थी, देश में कोई बड़ी समस्या आती थी तो ओशो को बुला के उनसे कंसल्ट करती थी कि क्या किया जा सकता है। एक और मोरारजी देसाई की दुश्मनी की कहानी वहीं से शुरू होती है। ओशो दिल्ली आए, इंदिरा गांधी से पर्सनल मुलाकात हुई, लेकिन वो पर्सनल मुलाकात के बाद फिर कहीं फैल गई बाहर, है ना। उसमें ओशो ने जो सुझाव दिए थे, इंदिरा ने कहा कि मैं इसका पालन करना चाहती हूँ आप जो कह रहे हो, है ना। उसमें जनसंख्या नियंत्रण का भी मुद्दा था और भी कुछ मुद्दे थे। इंदिरा जी ने कहा कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, इससे देश का हित हो सकता है, लेकिन मेरे आसपास जो लोग इकट्ठे हैं ना, ये मुझे करने नहीं देते। तो ओशो उनका उदाहरण के लिए, तो ओशो उनका जैसे मोरारजी देसाई, इंदिरा ने कहा, वो इतनी बड़ी पोस्ट में उस समय शायद वित्त मंत्री थे, मोस्ट प्रोबेबली, मुझे अच्छे से याद नहीं, आई थिंक द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो ये कुछ करने नहीं देंगे, कोई काम का काम नहीं कर सकते, फालतू की बकवास चलती है संसद में। तो ओशो उनका ऐसे लोगों को निकाल बाहर करो, थ्रो देम आउट। भाई तुम यहाँ जिस पोस्ट पर बैठी हो देश का कल्याण करने के लिए, और अगर तुम्हारे ही असिस्टेंट लोग उसमें बाधा बन रहे हैं तो उनको क्यों रखे हो वहाँ? टेल देम टू गेट आउट। तो ओशो ये वाली बात कह के आ गए। जबलपुर में रहते थे उस समय। अगले दिन मोरारजी देसाई की छुट्टी हो गई और ये बात कहीं से लीक हो गई कि ओशो ही सुझा के गए कि जो लोग तुमको बाधा पहुंचा रहे हैं देश कल्याण में, है ना, उनको तुम छुट्टी करो उनकी, उनको पद देने की जरूरत क्या है? किस लिए पद दिया है? देश ने तुमको चुना है, प्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि तुम देश का हित करो। सिर्फ उन्हीं लोगों को रखो जो तुमको समर्थन कर सकें, बाकी लोगों को गेट आउट करो। तो मोरारजी देसाई की दुश्मनी वहां से भी थी। इसके बाद फिर दूसरी घटना बताता हूं, कई सालों बाद की। इंदिरा गांधी जब पूना आई थी तब पहले उनका प्लान था कि वो पूना आश्रम में ओशो के आएंगी दर्शन करने के लिए और उनसे कुछ बातें करनी है देश के संबंध में, ये प्लान था। तो आश्रम में भी उसकी तैयारी की गई थी उनके आने की। और लास्ट मोमेंट में उनके सेक्रेटरी का फ़ोन पहुंचा, ओशो की सेक्रेटरी के पास, मायूक लक्ष्मी उस समय सेक्रेटरी थी। उनको खबर आई कि वो प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं पार्टी के लोग, वो मना कर रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी ओशो आश्रम जाएंगी तो इनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। तो फाइनली उन लोगों ने फोर्स किया है कि आप वहाँ मत जाइए। ओके। तो इंदिरा गांधी ने अभी फिलहाल कैंसिल कर दिया है। तो इस समय तक वो ओशो को आदर्श व्यक्ति मानती थी, उनकी समझदारी और उनके सुझावों को सुनती थी, है ना। कालांतर में जो हुआ, है ना, जब उन्होंने इमरजेंसी लागू की, है ना, उस समय ओशो को वह चीज़ पसंद नहीं आई। क्योंकि याद रखिए ओशो हमें स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, है ना, और इमरजेंसी के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जो एक नागरिक की स्वतंत्रता का हनन करता है ना, अगेंस्ट डेमोक्रेसी है वो। तो ओशो को वह पसंद नहीं आ सकता था, तब ओशो उनके अगेंस्ट बोल रहे थे और तब से इंदिरा गांधी भी उनसे नाराज हो गई। तो दोनों बातें सच हैं। वो ओशो की बात सुनती भी थी एक समय था, और एक समय था जब वो नाराज हो गई। पर्टिकुलरली इमरजेंसी में जो किया गया, एक प्रकार से सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को धाराशायी कर दिया, है ना, वो है ओशो को पसंद नहीं था। वो हमेशा से अनबायस्ड थे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जी साथ।